हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, आपकी जो तैयारी है अच्छे तरीके से चल भी रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उन सभी को बता दें हमारे यहाँ पे आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल दिल्ली एग्जाम 2024 की आपकी तैयारी साथ ही रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। बगल में जो बेल आइकन देगा उसको ऑन करें। क्लास का समय इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे यहाँ पे देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे यहाँ पे जो है देखने को मिलती है। क्लासेस का जो शेड्यूल आपको याद करके रखना है, इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। बाकी अगर आप सभी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें आगे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। और उसी के नीचे देखिए हमारे डिस्क्रिप्शन में आपसे को इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहीं पे हमारे टेलीग्राम चैनल का भी आपको लिंक मिलेगा। यहाँ पे क्या डेली बेसिस जो क्लास का अपडेट है आपको ये सभी दिया जाता है। आप लोग यहाँ से जुड़े हैं तो आपको कोई भी अपडेट जो है क्लास के रिगार्डिंग क्या होगा साथियों, मिस नहीं होगा, छूटेगा नहीं, ठीक है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल जाके फटाफट ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो चलेंगे क्लास से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले देखिए, जिसने भी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक करेंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि मतलब एक एक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर देते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या देगा। 44 नंबर से आपकी जो है हिंदी की क्लास से स्टार्ट हो रही है। प फ फ प प ब भ म। रिक्त स्थान बन जाते हैं। कैसे? दंत्य, ओष्ठ, तालव्य या कंठ। प फ ब भ म। तो ये सभी के सभी आपके क्या है? ओष्ठ व्यंजन है, जो आपका दिया गया पहला विकल्प आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर सुनिए इसके बारे में। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय ओष्ठ जो है परस्पर सट जाते हैं, इसलिए ये आपके ओष्ठ व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। दंत में आपके त वर्ग वाले आते हैं, तालव्य में आपके च वर्ग वाले आते हैं, और कंठ में आपके क वर्ग वाले आते हैं। जो कि होता है आपका मूर्धा। मूर्धन्य में आपके ट वर्ग वाले आते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 45 नंबर। निष्पत्ति की दृष्टि से भक्ति रस का आलंबन निम्नलिखित में से कौन नहीं हो सकता, बताइए। रस निष्पत्ति की दृष्टि से भक्ति रस का आलंबन निम्नलिखित में से कौन नहीं हो सकता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि यहाँ पे पुत्र, जो आपका दिया गया यहाँ पे पहला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। रस निष्पत्ति की दृष्टि से भक्ति रस का आलंबन आपका पुत्र नहीं हो सकता, बाकी देवता गुरुजन आपका ईश्वर हो सकता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपका है 46 नंबर। जिसका शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, इसके लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा होगा, बताइए। जिसका शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जिसका शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, इसके लिए एक शब्द आपका हो जाएगा वाक्यांश के लिए अजात शत्रु, ठीक है। जो आपका सील ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपका है 47 नंबर। मीन का प्राची शब्द क्या होगा, बताइए। मीन। तो मीन का प्राची शब्द कहाँ पे देखिए मछली होता है, मछली आपका देखिए मत्स्य हो जाएगा, जो आपका दिया गया डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर से इसको है, मीन का प्राची शब्द का मत्स्य हो जाएगा, ठीक। क्लियर। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 48 48 नंबर क्या दे। घनीसत्ता का सूत्ररूप निम्न में से कौन सा होता है? घनिष्ठता का सूत्ररूप निम्नलिखित में से कौन सा, देखिए घनिष्ठता का आपका घनिष्ठता होगा, ठीक है। घनिष्ठता जो आपका दिया गया है यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका है। घनिष्ठता का सूत्ररूप आपका घनिष्ठता होगा, ठीक है। क्लियर। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 49 50 नंबर। कटोरे भर उसने खीर खाई, वाक्य में अनुबंध संबोधन संबोधन संबंध बोधक अव्यय कौन सा, बताइए। कटोरे भर उसने खीर खाई, कटोरे भर उसने खीर खाई, वाक्य में अनुबंध संबंध बोधक अव्यय कौन सा है? तो आपका यहाँ पे हो जाएगा साथियों भर। भर आपका जो दिया गया आपका अनुबंध संबंध बोधक अव्यय है, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 50 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। क्षेत्र कुल का अर्थ वंश होता है, परंतु इसके समरूपी कुल का अर्थ क्या होगा, बताइए। तो इसके समरूपी आपका कुल, जो जिसमें बड़ू को मात्रा लेंगे उसका अर्थ होता है किनारा, ठीक है। क्लियर है। कुल का अर्थ वंश होता है, परंतु इसके समरूपी शब्द कुल का अर्थ आपका
किनारा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए, क्लियर। फिर अगला क्वेश्चन भी देखते हैं, आपका क्या है 85 नंबर 51 पे। देशभक्ति में समास कौन सा है? देशभक्ति यानी कि देश के लिए भक्ति ना, तो आपका आ जाएगा साथियों संप्रदान तत्पुरुष समाज। जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर से डिस्कस। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका 52 नंबर। कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक किसके भेद है बताइए। कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक जो है किसके भेद है? तो ये सभी के सभी भेद आपके अनुभाव के भेद हैं। ठीक है, जो आपका ये विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अनुभाव रस के चार प्रमुख अंग विवाह, अनुभाव, व्यभिचारी और संचारी भाव में से एक है। ठीक है, अनुभाव जो है आश्रय के मन में अस्थायी भाव को जागृत करने का कार्य करता है। ठीक है, क्लियर है। तो कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक जो है अनुभाव के भेद हैं। ठीक है, अनुभाव, संचारी, विभाव, अस्थायी, ये सभी किसके? तो संचारी भाव के क्या है भेद है। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका है 53 नंबर है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है कौन सा बताइए। उलूक, कूप, ओझा, पुस्तक। तद्भव शब्द हमसे पूछना है। ठीक है, तो तद्भव शब्द अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे ओझा जो है आपका तद्भव शब्द है। ठीक है, ओझा। ठीक है, ये जो है उपाध्याय का तत्सम शब्द है। ठीक है, उपाध्याय जो है इसका तत्सम शब्द होता है। ठीक है, ये आपका तत्सम है, तत्सम से तत्व बना है ओझा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 54 नंबर। उत्तर देने की कोशिश करेंगे। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। ठीक है, विशेषण ऐतिहासिक, उपासना, आश्वासन, अपेक्षा। तो यहाँ पे जो ऐतिहासिक आपका एक विशेषण शब्द है। ठीक है, जो आपका ये विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। जैसे कि ऐतिहासिक उपन्यास, ऐतिहासिक दस्तावेज, ये सभी क्या है इसी की विशेषता बता रहे हैं कि कैसे शब्द कैसे है ये ऐतिहासिक है। ठीक है, बहुत पुराने समय के हैं। अवलंब, अविलंब शब्द युग्म का सही अर्थ करते हैं। अवलंब और अविलंब शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होता है देखिए। अवलंब और अविलंब शब्द युग्म का सही अर्थ आपका हो जाएगा साथियों सहारा और शीघ्र। ठीक है, अवलंब का अर्थ होता है सहारा और अविलंब का अर्थ होता है शीघ्र, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प साथियों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 56 नंबर। उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 56 पे राइट आंसर वड़ों के समुदाय को क्या कहते हैं बताइए। वड़ों के समुदाय को क्या कहते हैं? तो वड़ों के समुदाय को आपका वड़माला कहते हैं। ठीक है, जो आपका ये वाला विकल्प देगा साथियों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, वड़ों के समुदाय को वड़माला कहा जाता है, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका 56 पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 57 नंबर। कृष्ण ने कंस को मारा, इस वाक्य में काया का क्रमशः क्या है? कृष्ण ने कंस को मारा। कृष्ण ने यानी कि कर्ता ने कंस को मारा, तो कर्ता ने कर्म को हो जाएगा ना, तो कर्ता कर्म हो जाएगा। ठीक है, कृष्ण ने कंस को मारा। कृष्ण क्या है? कर्ता है। कंस क्या है? कर्म है। कृष्ण ने कर्ता को मारा। ठीक है, जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। कर्ता कर्म आपके कार्य के क्रम से। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़िया आपका 58 नंबर बताइएगा राइट आंसर होगा। जिसका वर्ण क्रम आदि, लघु, मध्य, गुरु, अंत आपका लघु हो उसका गढ़ होता है क्या बताइए। जिसका वर्ण क्रम आदि, लघु, मध्य, गुरु, अंत लघु हो उसका गढ़ होगा क्या? तो उसका गढ़ आपका हो जाएगा साथियों, क्या होगा उसका गढ़? तो जगड़ होगा उसका गढ़। ठीक है, जो आपका बी विकल्प देगा आपका सही होगा। ठीक है, क्लियर से किसका जिसका वर्णक्रम आदि, लघु, मध्य, गुरु, अंत लघु हो उसका गढ़ आपका जगड़ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। इनका प्रयोग जो है वर्णिक छंदों में किया जाता है। ठीक, अगले क्वेश्चन मैंने आपका 59 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। 59 पर राइट आंसर शुद्ध वाक्य चुनिए यहाँ पे। ठीक है, शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? तो वाह कितना सुंदर दृश्य। ठीक है, वाह कितना सुंदर दृश्य है। ठीक है, जो आपका बी विकल्प देगा आपका राइट आंसर वाह कितना सुंदर दृश्य है। ठीक, है नहीं होगा, है होगा, है। ठीक है, और वाह में आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह लगेगा, जो कि यहाँ पे नहीं दिया गया, यहाँ पे भी नहीं दिया गया है। ठीक है,
यहाँ पे दिया गया लेकिन यहाँ पे है नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 60 नंबर। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महोत्सव का आपका संधि महाधन उत्सव हो जाएगा, ठीक है। महोत्सव का संधि महाधन उत्सव, जो आपका बी ऑप्शन देगा साथी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर है इसके बारे में? यहाँ पे आपकी गुण संधि है, ठीक है। गुण संधि का उपयोग किया गया है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका है 61 नंबर। क्या देगा? अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, ठीक है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा साथियों, अपनी प्रशंसा स्वयं करना, ठीक है। अपनी प्रशंसा स्वयं करना, तो स्वयं करना होता है, स्वयं न करना नहीं, स्वयं करना, ठीक है। जो आपका सी विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा अपनी प्रशंसा स्वयं करना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, आपका 62 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर परिक्रमा में उपसर्ग कौन सा है? परिक्रमा, तो परिक्रमा में उपसर्ग देखा जाएगा आपका, तो परि आपका क्या है? उपसर्ग लगा है, ठीक है। जो आपका डी विकल्प देगा आपका एड्रेस, मैंने सब बताया आपको। उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है, तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है, मैंने सब आपको पढ़ाया है, ठीक है। ये सभी आपको आना चाहिए। तो परिक्रमा में उपसर्ग आपका परि है, ठीक है। चलिए 63 नंबर क्या देगा? निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म कौन सा बताइए? विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है ना? तो यहाँ पे जो दिखेगा अल्पज्ञ का बहुतज्ञ, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? विलोम की दृष्टि से आपका शुद्ध हो जाएगा, ठीक है। अल्पज्ञ यानी कि कम जानने वाला, बहुतज्ञ यानी कि बहुत जानने वाला, ठीक है। चलिए अगला है आपका 64 नंबर प्रश्न, ठीक है। बताने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर होगा निम्न में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है, ठीक है। श्लेष, यमक, अतिशयोक्ति या अनुप्रास, इसमें से कौन सा आपका जो है शब्द अलंकार का भेद नहीं है? तो यहाँ पे जो दिया गया है शब्द अलंकार का भेद आपका अतिशयोक्ति नहीं होता, ठीक है। अतिशयोक्ति आपका जो है अर्थ अलंकार का भेद होता है, शब्द अलंकार का भेद नहीं होता। श्लेष, यमक, अनुप्रास, वक्रोक्ति आदि सभी आपके शब्द अलंकार के भेद होता है। अतिशयोक्ति आपका अलंकार जो आपका अर्थ अलंकार का भेद होता है, ठीक है। चलिए 65 नंबर उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर का पाँव का तत्सम रूप क्या होगा बताइए? पाँव का तत्सम क्या? पाद होगा, पादु होगा, पैर होगा या पद होगा? तो देखिए पाँव का तत्सम रूप आपका देखा जाएगा तो यहाँ पे पाद होता है, जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। पाँव का तत्सम रूप आपका पाद होता है, ठीक। क्लियर? चलिए क्लियर है। फिर अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 66 नंबर प्रश्न, ठीक है। उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। 66 पहले में किस छंद में 28 मात्राएं होती हैं और यदि 16-12 मात्राओं पर होती है? देखिए, किस छंद में आपकी 28 मात्राएं होती है और यदि जो है 16-12 मात्राओं पर होती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों हरि गीतिका छंद, जो आपका ए लवी कब देगा साथियों आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा? हरि गीतिका छंद में आपकी 28 मात्राएं होती हैं और यदि जो आपकी 16-12 मात्राओं पर होती है, यदि यानी कि कॉमा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में? ये आपका सममात्रिक छंद होता है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 67 नंबर क्या देंगे? कौन सी रचना आपकी तुलसीदास जी की नहीं है, ठीक है। कौन सी रचना आपकी तुलसीदास जी की रचना नहीं है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए जल्दी से। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा होती है यामा। यामा जो है आपकी तुलसीदास जी की रचना नहीं है, ठीक है। क्लियर है? ये जो है रचना महादेवी वर्मा की है। बाकी दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस ये सभी क्या है? तुलसीदास जी की रचनाएं हैं, ठीक है। प्रसिद्ध रचनाएं सभी। अगला क्वेश्चन 68 नंबर। बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने से निम्नलिखित शब्द क्या होगा? तो बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ेंगे तो आपका बचपन बनेगा, ठीक है। बचपन, बच्चापन नहीं बनेगा, बचपन बनेगा, ठीक है। इतना याद रखिएगा। बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने से आपका बचपन बन जाए। क्लियर है? अगला क्वेश्चन 69 नंबर है। निम्न में से कौन सा शब्द आपका देशज है, ठीक है। देशज, आग, बच्चा, खिड़की, फूल। तो खिड़की आपका एक देशज शब्द है, जो आपका सी ऑप्शन देगा साथ ही आपका आइडेंटिफाई देशज शब्द जिसकी उत्पत्ति का पता हमें नहीं चलता है, ठीक है। क्लियर से को ऐसे शब्दों को देशज शब्द कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 70 नंबर। वही गति साफ सचुंदर केरी लोकोकित का अर्थ क्या बताइए? वही गति साफ सचुंदर केरी इस लोकोकित का अर्थ क्या हो जाएगा? देखिए वही गति साफ सचुंदर केरी लोकोकित का अर्थ होता है आपका दुविधा में पड़ जाना, ठीक है। वही गति साफ सचुंदर केरी इसका अर्थ होता है दुविधा में पड़ जाना, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी ऑप्शन साथ ही आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर है? अगला है आपका 71 नंबर। बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा?
नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो। रचना के आधार पर यह वाक्य का सही भेद पहचाने। ठीक है, नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो। ये आपका कैसा वाक्य है? ये जो है आपका एक नॉर्मल सा सरल वाक्य, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये विकल्प आपका सही होगा। ठीक है, क्लियर सभी को? नीली कमीज वाले छात्रों को यह कलम दे दो, आपका कैसा वाक्य? एकदम सीधा साधा सरल वाक्य। ठीक है, चलिए। 72 नंबर, वहां एकांत में बैठकर भजन करो, रेखांकित पद का भेद बताइए। बैठकर, तो बैठकर भजन करो ना। बैठकर क्या है आपका? यहाँ पे हो जाएगा साथियों पूर्वकालिक कृदंत हो जाएगा। ठीक है, पूर्वकालिक कृदंत हो जाएगा, जो आपका दिया गया डी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनका प्रयोग होगा पूर्वकालिक क्रिया युक्त वाक्यों में होता है, जो मुख्य क्रिया से पूर्व प्रयोग किया जाए। नहा कर, जैसे कि आपका पूर्वकालिक क्रिया होगी, पूजा करना आपकी क्या होगी? मुख्य क्रिया होगी। ठीक है, क्लियर होगी इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 73 नंबर। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार यानी कि परिवर्तन होता है वो क्या कहलाते हैं? तो वो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है वह क्या कहलाता है? तो वो आपका कहलाता है साथियों संधि। जो आपका डी ऑप्शन देगा आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है? दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार होता है, परिवर्तन होता है, वो आपका संधि कहलाता है। अगला आपका 74 नंबर प्रश्न, बताइएगा राइट आंसर का। गहरा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होता है? गहरा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होता है? देखिए, गहरा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप अगर देखा जाएगा, यहाँ पे गहराई होता है, गहराई। ठीक है, जो आपका दिया गया ए विकल्प आपका राइट आंसर होगा। गहरा शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप आपका गहराई हो जाएगा। ठीक, अगला है आपका 75 नंबर, आखिरी क्वेश्चन उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। राइट आंसर हो जाए सत्याग्रह का संधि। सत्याग्रह का सही सामासिक विग्रह निम्न से कौन सकती है? सत्याग्रह का सही सामासिक विग्रह, तो सत्याग्रह का सही सामासिक विग्रह अगर देखा जाएगा तो आपका सत्य के लिए आग्रह हो जाएगा। ठीक है, सत्य के लिए आग्रह सत्याग्रह का सही सामासिक विग्रह होता है, जो आपका दिया गया यहाँ पे पहला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह संप्रदान या चतुर्थ चतुर्थ तत्पुरुष समास का उदाहरण है। ठीक है, यह सामासिक प्रक्रिया में के लिए विभक्ति का लोप किया गया है। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ आपकी जो क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है हिंदी की। आई होप कि जो क्लास आपको अच्छी लगी है। कैसी लगी होगा नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी आपकी अच्छी लगी क्लास को लाइक कर देगा, चैनल पर पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमें जो है कमेंट अपनी राय क्लास के बारे में जो है आपको क्लास लगी कैसी है एक्चुअली में। ठीक है, हम आपसे मिल लेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।